नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीके स्टडी गोल्स पे। तो आज की इस वीडियो में मैं क्लास 7 का पुस्तक है मल्हार, जो कि क्लास 6 का तीनों पुस्तक खत्म हो गया है। अब हम क्लास 7 का स्टार्ट करते हैं। हम क्लास 12 तक करेंगे। तो चलिए 7 का स्टार्ट कर। क्लास 7 का है, इसका चैप्टर है फूल और कांटा। इनके रचनाकार है अधीया सिंह उपाध्याय हरिऔध। पहले थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम PYQ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका थ्योरी से। तो थ्योरी क्या है सो देखिए। कविता है फूल और कांटा। कविता फूल और कांटा में कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध एक ही पौधे पर उगने वाले फूल और कांटे की तुलना करते हैं। वे बताते हैं कि फूल और कांटा एक ही जगह जन्म लेते हैं, एक ही पौधा उन्हें पालता है और उन्हें एक जैसी चांदनी, बारिश और हवा मिलती है। फिर भी उनके स्वभाव और व्यवहार बिल्कुल अलग होते हैं। कांटा उंगलियां छेदता, कपड़े फाड़ता और तितलियों, भौरों को चोट पहुंचाता है। यह सबकी आंखों में खटकता है और किसी को पसंद नहीं आता है। दूसरी ओर फूल अपनी सुंदरता, सुगंध और कोमलता से तितलियों को अपनी गोद में बिठाता है और भौरों को अपना मीठा रस पिलाता है और अपनी खुशबू से कली को खिलाता है। फूल सूर शीश पर सजता है और सभी को आनंद देता है। कवि कहते हैं कि इस तरह के लोग एक ही परिवार या समाज में जन्म लेते हैं, लेकिन उनके गुण और व्यवहार अलग होते हैं। भक्ति का बड़पन उसके कुल से नहीं बल्कि उसके अच्छे गुण और कार्यों से तय होता है। अगर किसी में बड़पन की कमी है तो कुल की बड़ाई उसके लिए कोई काम नहीं आती। कविता हमें सिखाती है कि हमें फूल की तरह अच्छे गुण अपनाने चाहिए, न कि कांटे की तरह दूसरों को चोट पहुंचानी चाहिए। तो थ्योरी का खत्म होता है, उसके बाद यहाँ से हम क्वेश्चन करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है सो देखिए। पहला नंबर क्वेश्चन है, फूल और कांटा कविता में श्याम तन किसका वर्णन करता है? ऑप्शन है ए कौआ, बी भौरा, सी तितली, डी फूल। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भौरा। फूल और कांटा कविता में श्याम तन भौरे का वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन है, फूल और कांटे की समानता के बारे में क्या कहा गया है? ऑप्शन है ए फूल और कांटा दोनों की देखभाल अलग अलग होती है, बी फूल और कांटा दोनों का स्वभाव एक जैसा होता है, सी है फूल और कांटा दोनों को समान देखभाल मिलती है और डी है फूल और कांटा दोनों एक ही रंग के होते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, फूल और कांटा दोनों को समान देखभाल मिलती है। फूल और कांटा कविता में दोनों की समान देखभाल समान रूप से होती है। यह फूल और कांटा की समानता के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है, कविता में किस प्राकृतिक तत्व को फूल और कांटे पर समान रूप से प्रभाव डालने वाला बताया गया है? ऑप्शन है ए चांदनी, बी सूरज, सी तापमान और डी मिट्टी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए चांदनी। कविता में प्राकृतिक तत्व चांदनी को फूल और कांटे पर समान रूप से प्रभाव डालने वाला बताया गया है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, कविता में कांटे का नकारात्मक प्रभाव क्या बताया गया है? ऑप्शन है कांटा सुगंध नष्ट करता है, बी है कांटा वस्त्र फाड़ देता है, सी है कांटा पौधे को नुकसान पहुंचाता है और डी है कांटा तितलियां को आकर्षित करता है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कांटा वस्त्र फाड़ देता है। कविता में बताया गया है कि कांटा वस्त्र फाड़ देता है। कविता में कांटे का यह नकारात्मक प्रभाव बताया गया है। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, फूल और कांटे कविता में फूलों को किसके साथ जोड़ा गया है? ऑप्शन है ए दया और प्रेम, बी क्रूरता और द्वेष, सी ईर्ष्या और अहंकार, डी स्वार्थ और लालच। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए दया और प्रेम। फूल और कांटे कविता में फूल को दया और प्रेम के साथ जोड़ा गया है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, फूल और कांटे कविता में कांटे का किसके साथ जोड़ा गया है? तो ऑप्शन है ए सुंदरता और कठोरता, बी प्रसन्नता और पीड़ा, सी प्रेम और परोपकार, डी कठोरता और पीड़ा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी,
फूल और कांटे कविता में कांटे को कठोरता और पीड़ा के साथ जोड़ा गया है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है, फूल और कांटे कविता में भौरों को अनूठा रस किसके द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन है ए कांटे द्वारा, बी फूल द्वारा, सी पौधे द्वारा, सी तितली द्वारा, डी तितली द्वारा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी फूल द्वारा। द्वार नहीं होगा, यहाँ पे द्वारा होगा। कविता में भौरे का अनूठा रस फूल के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है, फूल और कांटा कविता में आए पंक्ति फूल लेकर तितलियों का गोद में क्या अर्थ है? ऑप्शन है फूल तितलियों को मार डालती है, बी है फूल तितलियों को आकर्षित कर संरक्षण देता है, सी है फूल तितलियों को डंक मारता है, और डी है फूल तितलियों को रस नहीं देता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी फूल तितलियों को आकर्षित कर संरक्षण देता है। फूल और कांटा कविता में आए पंक्ति फूल लेकर तितलियों को गोद में का अर्थ है कि फूल तितलियों को आकर्षित कर संरक्षण देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, फूल और कांटे कविता में बर्पण शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन है ए धन दौलत, बी कुल की प्रसिद्धि, सी शारीरिक शक्ति, और डी है गुण और चरित्र की महानता। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी गुण और चरित्र की महानता। बर्पण शब्द का अर्थ कविता में बर्पण शब्द का अर्थ गुण और चरित्र की महानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, फूल और कांटे कविता में कुल की बड़ाई का क्या महत्व है? ऑप्शन है यह व्यक्ति के गुणों को छिपाती है, बी है यह बर्पण की काम को पूरा करती है, सी है यह बर्पण के अभाव में बेकार है, और डी है यह व्यक्ति के गुणों को छिपाती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यह व्यक्ति के गुणों को छिपाती है। कुल की बड़ाई का महत्व है कि बर्पण की कमी को पूरा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, कविता में कांटे के बारे में कौन सा वाक्य सत्य है? ऑप्शन है ए कांटा अपने आसपास की सुगंध को नष्ट करता है, बी कांटा तितलियों और भौरों को नष्ट करता है, सी है कांटा उंगलियों को छेदता है और वस्त्र फाड़ देता है, डी है कांटा पौधों को हानि पहुंचाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी कांटा उंगलियों को छेदता है और वस्त्र फाड़ देता है। यह कथन कांटे के बारे में सत्य है, सत्य कहे तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, फूल और कांटा कविता किस कवि की रचना है? ऑप्शन है ए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, बी है रामधारी सिंह दिनकर, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। फूल और कांटा कविता में कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने लिखा है। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है, उठो लाल अब आंखें खोलो, लाई हूं मुंह धो लो। चर्चित वाक्य काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है अज्ञेय, बी है निराला, सी हरिऔध, और डी दिनकर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी है। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है, प्रिय प्रवास खरी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, यह किस कवि का रचना है? ऑप्शन है हरिऔध, बी मैथिली शरण गुप्त, सी महादेवी वर्मा, और डी है जयशंकर प्रसाद। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हरिऔध। हरिऔध जी का पूरा नाम पूछे तो पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय। प्रिय प्रवास खरी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है। ये सबसे VVI वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रिय खरी बोली का प्रथम महाकाव्य किसको माना जाता है? तो प्रिय प्रवास को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों के लिए चंद्र खिलौना और खेल तमाशा नामक कविता किस कवि द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन है ए सिया राम शरण गुप्त, बी मैथिली शरण गुप्त, सी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, डी रामधारी सिंह दिनकर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी
अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। बच्चों के लिए चंद्र खिलौना और खेल तमाशा नामक कविता कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट चैप्टर है पानी रे पानी। इनके रचनाकार कौन है? तो अनुपम मिश्रा है। इसका भी थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसका भी क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए थ्योरी क्या है सो देखिए। स्कूल में हम जल चक्र के बारे में पढ़ते हैं। कैसे सूरज की गर्मी से समुद्र का पानी भाप बनकर बादलों में बदल जाता है, फिर बारिश होती है और पानी नदियों के रास्ते वाष्प समुद्र में चला जाता है। ये चक्र तो किताबों में बहुत सुंदर लगता है, पर असल जिंदगी में पानी का यह चक्र अब गड़बड़ हो गया है। अब हमारे नलों में पानी हमेशा नहीं आता, कई बार पानी बहुत देर रात या सुबह सुबह आता है। सबको नींद छोड़कर बाल्टियां घड़े भरने पड़ते हैं। कई बार इसी पानी को लेकर झगड़े भी हो जाते हैं। कुछ लोग नलों में मोटर लगाकर ज्यादा पानी खींच लेते हैं, जिससे दूसरों के घरों में पानी नहीं पहुंचता। मजबूरी में यह सब यही करने लगते हैं और फिर समस्या और बढ़ने लगती है। शहरों में तो अब पानी भी बोतलों में बिकने लगा है। दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में गर्मी में पानी की बहुत किल्लत हो जाती है और कई जगह तो हालत अकाल जैसी हो जाती है। लेकिन जब बारिश होती है तब सड़कों, घरों, स्कूलों में पानी भर जाता है। रेल की पटरियां भी डूब जाती है। देश के कई हिस्सों में बाढ़ आ जाती है, यानी कभी बहुत पानी और कभी बिल्कुल नहीं। ये दोनों परेशानियां एक ही समस्या के दो रूप है। अगर यह समझदारी से काम ले तो इन दिनों मुश्किलों से बच सकते हैं। इस पाठ में एक सुंदर उदाहरण दिया गया है। गुल्लक को जैसे हम पैसे जोड़ने के लिए एक गुल्लक में बचत करते हैं, वैसे ही हमें पानी की भी बचत करनी चाहिए। धरती एक बड़ी गुल्लक की तरह है। बारिश के समय जो तालाब, झीलें, कुएं आदि वे इस गुल्लक को भरने का काम करता है, वहीं बारिश का पानी धीरे धीरे जमीन में जाता है और हमारे लिए भूजल का खजाना बनाता है। यही पानी हम पूरे साल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमें गलती है कि जमीन के लालच में हमने तालाबों को मिटा दिया, कचरा भर दिया, वहां मकान, बाजार बना दिया। अब गर्मी में नल सूख जाते हैं और बारिश में बस्तियां डूब जाती है। इसीलिए हमें फिर से अपने जल स्रोतों की देखभाल करनी होगी। तालाबों, झीलों, नदियों की रक्षा करनी होगी। अगर हम जल चक्र को समझकर बारिश के पानी को संभालेंगे तो भूजल को सुरक्षित रखेंगे, तो कभी भी पानी की कमी नहीं होगी, वरना हम हमेशा पानी के चक्कर में फंसे रहेंगे। तो चलिए थ्योरी समाप्त होता है। अब यहाँ से हम क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है सो देखिए। पहला क्वेश्चन है हमारा भूजल भंडार निम्नलिखित में से किससे समृद्ध होता है? ऑप्शन है नल सूख जाने से, बी पानी बरसने से, सी तालाब और झीलों से, डी बाढ़ आने से। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तालाब और झीलों से। हमारा भूजल भंडार तालाब और झीलों से समृद्ध होता है। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन है, इस बड़ी गलती की सजा अब हमको मिल रही है, यहाँ किस गलती की ओर संकेत किया गया है? ऑप्शन है जल चक्र की अवधारणा को न समझना, बी आवश्यकता से अधिक पानी का उपयोग करना, सी तालाबों को कचरे से पाटकर समाप्त करना और डी है भूजल भंडारण के विषय में विचार न करना। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तालाबों को कचरे से पाटकर समाप्त करना। इस बड़ी गलती की सजा अब हम सबको मिल रही है। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है, रोज रोज के झगड़े डट्टों से बचने के लिए घरों में लोग नलों के पाइप पर क्या लगवा दे लेते हैं? ऑप्शन है मोटर, मशीन, फिल्टर, उपयुक्त तीनों। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मोटर। घरों में लोग नलों के पाइप पर मोटर लगवा लेते हैं, इससे कई घरों का पानी खींचकर एक ही घर में आ जाता है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, पानी रे पानी पाठ के आधार पर शहरों में अब और चीजों की तरह क्या बिकने लगा है? ऑप्शन है दूध, बी दही, घी, सी है तेल और डी है पानी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पानी। शहरों में अब चीजों की तरह पानी भी बिकने लगा है। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, जब भी हमें कोई पैसा देता है तो हम पैसों को खुश होकर
किसमें डाल देते हैं? ऑप्शन है ए गुल्लक, बी बक्सा, सी डिब्बा और डी पर्स। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए गुल्लक। जब भी हमें कोई पैसा देता है तो हम पैसों को खुश होकर गुल्लक में डाल देते हैं। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, हमारी धरती भी बहुत बड़ी क्या है? ऑप्शन है रक्षक, बी गुल्लक, सी इमारत और डी है प्रकृति। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी गुल्लक। हमारी धरती भी बहुत बड़ी गुल्लक है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है, धरती का गुल्लक में पानी भरने का काम कौन करता है? ऑप्शन है तालाब, बी झील, सी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी दोनों। तालाब और झील दोनों करते हैं गुल्लक जैसे पानी भरने का काम। नेक्स्ट देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, बरसात के बाद हम पानी का उपयोग किन किन स्थानों पर कर सकते हैं? ऑप्शन है खेतों में, बी घरों में, सी पाठशाला में, डी उपयुक्त तीनों में। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तीनों में। बरसात के बाद हम पानी का उपयोग खेतों में, घरों में तथा पाठशाला तीनों स्थानों पर कर सकते हैं। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है, आजादी के बाद दिल्ली में पानी की मांग कितने गुना बढ़ जाएगी? ऑप्शन है 2-3, बी है 3, सी है 4 और डी है 5। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 3। आजादी के बाद दिल्ली में पानी की मांग 3 गुना बढ़ गई है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है, हमें अकाल और बाढ़ से बचने के लिए किसकी रखवाली करनी चाहिए? ऑप्शन है तालाब, बी झील, सी नदियों और डी उपयुक्त तीनों। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तीनों। हमें अकाल और बाढ़ से बचने के लिए तालाब और झील और नदियों की रखवाली करनी चाहिए। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है, जमीन के नीचे छिपे जल भंडार को क्या कहते हैं? ऑप्शन है वर्षा जल संग्रहण, बी जल संकट, सी जल चक्र और डी है भूजल। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी भूजल। जमीन के नीचे छिपे जल भंडार को भूजल कहते हैं। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है, कभी देर रात को तो कभी बहुत सवेरे मीठी नींद छोड़कर घर भर की बाल्टिया डॉट डॉट और डॉट डॉट भरते फिरो, पानी रे पानी पाठ के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ऑप्शन है ए बर्तन और घड़े, सी है नदी और नाला, सी है बाल्टी और गमला, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए बर्तन और घड़े। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है, पानी रे पानी पाठ किस विद्या की रचना है? ऑप्शन है ए कहानी, बी निबंध, सी कविता और डी नाटक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी निबंध। पानी रे पानी पाठ निबंध विद्या की रचना है। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है, पानी रे पानी पाठ के लेखक कौन है? ऑप्शन है स्वयं प्रकाश, बी मुकुटधर पांडे, सी अनुपम मिश्र, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी अनुपम मिश्र। पानी रे पानी पाठ के लेखक अनुपम मिश्र है। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है, समुद्र से उठी भाप बादल बनकर किसमें बदलती है? ऑप्शन है पानी में, बी हवा, सी आग और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए पानी। समुद्र से उठी भाप बादल बनकर पानी में बदलती है। यहीं पे समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।